हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वैल्यू स्केल की स्टडी करना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी आर्ट वर्क को रियलिस्टिक बनाने के लिए उसमें शेडिंग करने के लिए हमें वैल्यू स्केल को जानना कितना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें एक थिक पेपर ले लेना है जिसमें हम लेयर वाइज काम करेंगे। उसमें हमने एक बॉक्स बना लिया है जिसको हमने इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जिसमें हम डार्क टू लाइट जाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 10B की पेंसिल, और गैप को फिलअप करने के लिए एक HB की पेंसिल चाहिए, और एक नीडेड इरेजर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम उसके ब्लैक स्पॉट को हटाएंगे। यहाँ पर हम इसको एज ए टूल काम करते हैं। तो इस वैल्यू स्केल को बनाने के लिए सबसे पहले हम 10B पेंसिल को अच्छे से उसको फाइल पेपर पे घिस के उसको शार्प कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें पॉइंटेड लीड की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हमारे गैप अच्छे से फिल हो सके। तो इसको हम अच्छे से ऐसे घिस के और शार्प कर लेंगे। तो हम पहले अपना फर्स्ट बॉक्स में कलर फिलअप करेंगे जिसमें हम लेयर वाइज काम करेंगे, और बहुत इतने हल्के हाथों से हमें करना है कि उसमें प्रेशर मत हो, उसमें लाइन मत पड़े, और धीरे धीरे लेयर वाइज हम काम करेंगे। तो फर्स्ट लेयर हम अभी 10B की पेंसिल से इसमें फिल कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे करके हम पूरे बॉक्स को फिल करते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी यहाँ पर शेडिंग के लिए हम ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमें ऐसे ही सीखना ये ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए, जो कि बाहरी देशों में, पश्चिमी देशों में जो क्लासिकल ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर उन्हें ये ऐसे सिखाया जाता है कि विदाउट ब्लेंडिंग कैसे किया जाता है काम। तो अगर हम इसको एक बार अच्छे से सीख जाते हैं तो हम उसके बाद धीरे धीरे हमारी ऐसी आदत बन जाती है कि हमसे मिस्टेक्स ही बहुत कम होती है। हमें कैसे शेडिंग करना है, हमारे हाथ उसी तरह चलने लगते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पर लेयर वाइज धीरे धीरे बहुत हल्के हाथों से बॉक्स को फिल करना है। अभी हम बॉक्स पे कर रहे हैं, लेकिन हम जो चीज़ यहाँ बॉक्स में सीखेंगे उसी चीज़ को हम अपने आर्ट वर्क में भी फॉलो करेंगे। जो भी रियलिस्टिक आर्ट वर्क हम बनाएंगे उसे हम इसी वैल्यू स्केल में जो करेंगे उसे सीखेंगे। तो हमारा ये हर एक बॉक्स, हमारी ये जो टोटल बॉक्सेस हैं, ये है वैल्यू स्केल, और ईच बॉक्स जो भी है, हर बॉक्स है वो अलग अलग वैल्यू है, और जो हम फील कर रहे हैं वो है फ्लैट वैल्यू स्टडी। तो यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में टाइमलेस में भी करे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको अपने सही टाइमिंग पे करती तो बहुत लंबा हो जाता वीडियो, जो कि किसी के लिए देखना भी इम्पॉसिबल होता है। इसलिए मैंने कुछ वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन आप समझ जाएंगे कि यहाँ मैं कहना क्या चाहती हूँ और हमें इस वैल्यू स्केल को बनाना कैसे है। तो ये पहला बॉक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम सेकंड बॉक्स की ओर जाएंगे। तो इसे भी मैं 10B पेंसिल से ही कर रही हूँ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, पेंसिल्स मैटर नहीं करती, हमें बस डार्क टू लाइट जाना है। ये 10B अभी हमारे लिए डार्केस्ट पेंसिल है, तो इसलिए हम डार्क टू लाइट जाएंगे। अभी ये सेकंड बॉक्स उतना लाइट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ हमारे पहले बॉक्स से हल्का सा लाइट होगा, इसीलिए हम सेम पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ जब हम बहुत लाइटर पार्ट में जाएंगे तब हम पेंसिल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पेंसिल कोई मैटर नहीं करती है, हाथों का बहुत कोई लाइट चाहे वो कोई कंपनी की हो चाहे जो भी हो, लेकिन बस हमें यहाँ पर अपने वैल्यू को सही सही जज करना आना चाहिए कि हमने जो डार्क किया है सही से तो हमारा अगला वैल्यू जो है वो उससे लाइट हो, और फिर अगला उसका वैल्यू है वो उससे लाइट हो। तो इस तरह हम यहाँ सिर्फ 10 वैल्यू की स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा पहला बॉक्स जो है वो 10B का सबसे डार्केस्ट वैल्यू है, और जो लास्ट वैल्यू 10th जाएगी वो हमारा पेपर खुद होगा, क्योंकि लाइटेस्ट पेपर से लाइट कुछ और नहीं जा सकता है। तो इस तरह हम ऐसे तो बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, बट हम यहाँ पर सिर्फ 10 वैल्यू की स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड बॉक्स है, तो इसको भी मैं 10B की पेंसिल से ही कर रही हूँ। तो हमारे सेकंड बॉक्स के बाद में ये थर्ड बॉक्स करेंगे, और हम धीरे धीरे लेयर वाइज यहाँ पर पहले जैसे ही काम करेंगे। तो जो ये गैप दिख रहे हैं यहाँ, ये ब्रूस्टो का पेपर है,
200 GSM का ब्रूस्टर का पेपर है। तो इसमें थोड़े चेक्स बने हुए होते हैं, थोड़े छेद ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हमें शार्प पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसके गैप को हम अच्छे से फिलअप कर सकें। और बीच में जो डॉट्स दिखते हैं, जो दाग धब्बे आते हैं, उसको हम फिर नीडेड इरेज़र की हेल्प से उसको क्लियर करते हैं। तो हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें पीछे भी जाना होता है और जाके चेक करना होता है कि हमने जो लास्ट वैल्यू बनाई थी वो सही बनी या नहीं बनी है हमारी, तो उसको हम करेक्शन करते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम अब धीरे धीरे लेयर वाइज यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं थर्ड बॉक्स में। हमें ये इस वैल्यू स्केल की स्टडी को जब तक हम अच्छे से फ्लैट वैल्यू पाना नहीं सीख जाते हैं तब तक करते रहनी है। तो इसे बनाने में बहुत टाइम लग सकता है, बहुत टाइम टेकिंग है ये। 3 से 4 घंटे मुझे लगे, शायद किसी को और भी ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन हमें पेशेंस के साथ अपना काम करना है। और एक बार हम अगर अच्छे से सीख जाएंगे तो हम अपना शेडिंग वाला पार्ट, जो हमारी ड्राइंग का सबसे अहम हिस्सा होता है, जिससे हम रियलिस्टिक दिखा सकते हैं अपने आर्टवर्क को, वो हम कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ नीडेड इरेज़र की मदद से ये ब्लैक स्पॉट्स को हटा रही हूँ, जिससे हम फ्लैट वैल्यू पाएंगे। तो ये इरेज़र हमारे यहाँ टूल के जैसे काम कर रहा है। यहाँ हम इरेज़ नहीं कर रहे हैं, इससे हम बना रहे हैं, हमारी शेडिंग को अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी वाइट गैप है उसको भरते हुए चलेंगे और नीडेड इरेज़र की मदद से ब्लैक स्पॉट को हटाते हुए चलेंगे। तो इस तरह से ऐसे करते करते हमारी जो वैल्यू स्केल का एक बॉक्स है वो फ्लैट हो जाता है पूरा। अभी मैं यहाँ HB की पेंसिल से और गैप को भर रही हूँ। HB की पेंसिल क्यों? क्योंकि ये हार्डर होती है, जिससे बहुत पॉइंटेड होती है और हार्डर होती है, जिससे जो जितने गैप हैं वो अच्छे से फिलअप हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर HB की पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं। हम जब एक बार इस वैल्यू स्केल को बनाना सीख जाते हैं तो इसको हम यूज़ करके शुरू में, बाद में तो हम इसके आदी हो जाते हैं, तो हमें वैल्यूज़ अपने आर्टवर्क में अच्छे से दिखाई पड़ने लगती हैं कि कहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, फेस पे लाइट कहाँ है, डार्क कहाँ है, आँख वाला हिस्सा कितना डार्क होगा, चिन वाला हिस्सा कितना डार्क होगा, या फिर आँखों की जो वाइट पार्ट होता है वो कितना लाइट होगा। तो हमें ये धीरे धीरे करते करते हमारी समझ में आता है। अदरवाइज़ हम जब वैल्यू स्केल की स्टडी कर लेते हैं तो उसको मैच करके उसको अपने आर्टवर्क के सामने रख के भी उसको बना सकते हैं, जिससे हम धीरे धीरे हमारे अंदर सेंस आने लगता है कि हमें ये कितना करना चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट बॉक्स जो कर रहे हैं उसमें भी वैसे ही सब नीडेड इरेज़र की मदद से सारे ब्लैक स्पॉट्स को हम हटाएंगे यहाँ पर और बनाएंगे अपनी फ्लैट वैल्यू को। जब हम इस वैल्यू स्केल को अच्छे से सीख जाते हैं तो हम कुछ भी चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो लैंडस्केप हो या फिर कोई रियलिस्टिक आर्टवर्क हो, पोर्ट्रेट हो, हम किसी भी चीज़ को शेड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रिंसिपल की तरह होता है कि जैसे कि आर्ट में टेक्निक्स होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें हम टेक्निक्स अपनी खुद की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें सीखने पड़ते हैं। तो यहाँ हमें अपना टाइम देके अच्छे से पहले सीखना है कि हमें अपने शेडिंग वाले पार्ट को हम किस तरह अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पर अब हम लाइटर पार्ट पे जाएंगे, जिसमें के लिए हम HB पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। हम अभी तक 10B पेंसिल से और लाइट कर रहे थे, लेकिन हम अब HB पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे तो हम यहाँ 2H पेंसिल का भी, और जो सबसे लाइटर पार्ट है उसके लिए हम 2H पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने अभी बस 2 पेंसिल से ही अपने शेडिंग कंप्लीट की है। लेकिन हम और भी लाइटर शेड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू की कोई सीमा नहीं होती, वो कितना भी लाइट जा सकता है और कितना भी डार्क जा सकता है। लेकिन हम जो यहाँ पर 10 वैल्यू की स्टडी कर रहे हैं उसमें हम अपने अकॉर्डिंग
करेंगे कि हम डार्क से लाइट बस जाना है हमको, और उसको यूज़ करके हम अपने आर्ट वर्क को बनाएंगे। अगर हमारे आर्ट वर्क में वैल्यू सही होते हैं तो हमारा आर्ट वर्क ऑलरेडी खूबसूरत दिखाई देता है। अदरवाइज़ वो बस हम उसको फील करते जाते हैं, भरते जाते हैं। हमें जहाँ डार्क होना है वहाँ डार्क नहीं दिखता, जहाँ लाइट होना है वहाँ लाइट नहीं होता, तो आर्ट वर्क वैसे ही अच्छा नहीं दिखाई देता है। इसलिए वैल्यू स्केल की स्टडी करना मस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमें पीछे के बॉक्सेस में और अपनी गलतियाँ दिखाई देती जाएंगी, जिसको हमें पीछे जाके बैक जाके फिर से सुधारना है। इस तरह हमें भले पूरा दिन लग जाए, हमें सुबह से लेकर रात तक आप करिए इसको, और लेकिन एक बार अगर हमने अच्छे से बना लिया उसके बाद फिर हमें अपनी गलतियाँ खुद नज़र आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक बार ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम इसे बहुत बार बनाएं। अगर हम एक बार में अच्छा बना लेते हैं बहुत ज़्यादा तो सीख जाते हैं हमें कैसे करना है, लेकिन हमें 3 से 4 बार कम से कम प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हम उस चीज़ को समझने के आदी हो जाते हैं। जब हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि हमें क्या करना है तो हमें खुद की गलती खुद दिखाई देने लगती है। तो इस तरह अब हम मोनो ज़ीरो इरेज़र से बाजू की जितनी बाहर निकले हुए हमारे पेंसिल है उसको क्लियर करते जाएंगे, जिससे हमारा वैल्यू स्केल सीधा और अच्छा दिखाई दे। तो लेट्स टेस्ट कि इस स्केल की स्टडीज़ करने से होता क्या है। तो जैसे हम देख रहे हैं डार्क पार्ट में अगर हम इरेज करते हैं तो वो बहुत लाइट दिखाई देता है, और किसी भी लाइट पार्ट में हम एक स्पॉट दे देते हैं तो वो कितना अलग से दिखाई देता है। तो ये हमारा वैल्यू स्केल रेडी हो गया। तो आई होप कि आप मेरे साथ साथ में कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ कि नहीं। देन कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।